नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रहा आपकी स्टडीज? अच्छी चल रही है ना? तो चलो, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते कि मैम आप प्लीज़ इंग्लिश लाइए, इंग्लिश लाइए, इंग्लिश कब आएगा, इंग्लिश कब आएगा? तो बच्चों आ गया इंग्लिश, आगे इंग्लिश आ गया। और जहाँ पे हम लोग सेक्शन सी की शुरुआत कर चुके हैं। पेपर 2, 3, 4 अपलोड हो चुका है। पेपर 5 की बात कर रहे हैं। सेक्शन सी पहले जल्दी खत्म कर लिया, आपका ग्रामर पोर्शन क्लियर हो जाए ना। बाकी तो ठीक है, बाकी तो अपन करते रहेंगे। तो अगर एग्ज़ाम वगैरह हो तो आप पहले ये वाला ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए। और मेरी ये एडवाइस रहेगी आपसे, अगर मेरी बात माने तो, ठीक है, कि आपके पास कंपेनियन होगा ना, तो कंपेनियन में पीछे पूरा ग्रामर दिया होता है, हर एक चैप्टर ग्रामर दिया होता है। ठीक है, तो उसमें अगर आपको लगे ना, तो हर एक जैसे भी जो भी इसका पैटर्न है, उस पैटर्न के मुताबिक आप हर एक के दो चार एग्जाम्पल्स कर लीजिए, सो दैट यू कम टू नो, ठीक है, कि तुम्हें कितना समझ में आया है या कहीं कहाँ पे तुम्हारा वीक ग्रामर हो रहा है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ बच्चा यहाँ पर कि आपको मैं ग्रामर समझा के बताऊँ, ठीक है, सिर्फ आंसर्स बोल दूँ ये आएगा और फिर आप लर्न करके ट्यूशन पे और स्कूल में मार्क्स लेके आओ, वो चीज़ बात नहीं है। बिकॉज वी हैव टू फोकस द बोर्ड एग्जाम, ठीक है, वहाँ पे तो कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरी जैसे एडवाइस रहेगी, मानो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि आप कंपेनियन के ग्रामर्स भी साथ साथ में सॉल्व करते जाइए। समझ लेते हैं अभी इस ग्रामर में और देखते हैं कि कहाँ पे क्या चेंजेस करना है, क्या ट्रिक और टिप्स रहेंगे। तो सेक्शन सी अपन शुरू कर लेते हैं, पेपर 5 का। जैसे कि पहला पहला जो होता है वो एरर और करेक्शन वाला होता है। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं एरर और यहाँ पे अपन डाल रहे हैं करेक्शन। ठीक है, चलिए। दैट इवनिंग बिफोर आई हैड फिनिश्ड, ओके, पहले तो रीड कर लेते हैं। दैट इवनिंग बिफोर आई हैड फिनिश्ड द सम ऑफ माई होमवर्क, द नोट टू इजी कॉट माई आईज। ठीक है, अब बेसिकली दैट इवनिंग, बिफोर नहीं, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड है ना, जब मैंने अपना होमवर्क खत्म किया तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर की जगह क्या हो जाएगा, आफ्टर। अब आपके ये जो आते हैं वो एरर करेक्शन चैप्टर में से ही आते हैं, इसलिए अगर आपको चैप्टर अच्छे से आपने रीड किया हो टेक्स्ट बुक के अंदर तो आपको आइडिया आ जाएगा इसके अंदर। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द सम ऑफ माई वर्क। अब सम ऑफ माई होमवर्क नहीं, सम क्या होता है, होमवर्क में तो कभी सम आता है, ठीक है, रेस्ट ऑफ माई होमवर्क बाकी होगा और वो मैंने खत्म कर लिया। ठीक है, रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट टू द ऐसे कॉट माई आईज, द नोट अबाउट द ऐसे, ठीक है, टू नहीं आएगा, अबाउट, ऐसे के बारे में है ना, अबाउट, ठीक है, द ऐसे कॉट माई आई, I began thought about the subject while chewing the tip of my fountain pen। ठीक है, फाउंटेन पेन को चबाते चबाते I began मतलब मैंने शुरू किया, तो सोचना शुरू किया ना, तो I began thinking आएगा ना, थॉट थोड़ी आएगा। ठीक है, तो I began, थॉट की जगह क्या हो जाना चाहिए, थिंकिंग, कि मैंने सोचना शुरू किया। ठीक है, डन। नेक्स्ट, पंक्चुएशंस, चाय गरम डॉट डॉट डॉट, चाय गरम। ओके, अब सीधी सी बात है, यहाँ पर चाय गरम स्टेटमेंट आ रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा, ओपन इन्वर्टेड कॉमा आया। ठीक है, चाय गरम और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। अब इसके अंदर देखो, चाय गरम अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच, मतलब कंटिन्यूटी में स्टेटमेंट तो है। चाय गरम पॉज भी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर कॉमा भी आएगा क्योंकि पॉज हो रहा है, और चाय गरम का जो स्टेटमेंट, जो कोटेशन है वो खत्म हो रहा है, तो इसके लिए दो चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस, ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड। ठीक है, आस्क्ड, अब देखो एंड आस्क्ड क्या हो गया, पॉज आया तो कॉमा। ठीक है, अब बेसिकली एक कंटिन्यूटी में है यहाँ पर। अभी तक देखो, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे ये कंटिन्यूटी में जा रहा है, तो इसके लिए कॉमा आया, यहाँ पे भी कॉमा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आएगा क्लोज करने, सॉरी, शुरू करने का, सॉरी हाँ, ओके। देखो, ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड, आस्क्ड मतलब कॉमा आया, ठीक है, चाय, क्योंकि यहाँ पे फिर से फुल वो आया, कॉमा, पॉज, मतलब कि ये स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, तो इसके लिए ओपनिंग इन्वर्टेड कॉमास भी आएंगे, चाय, साब, ओके, और खत्म। तो यहाँ पे आया एक्सक्लेमेटरी और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ठीक है, डन। चलिए, फुल स्टॉप नहीं आएगा यहाँ पे, ध्यान दे देना। ओके, नेक्स्ट, fill in the blanks with the proper articles. Okay, the, at, until, at which, okay, रुको,
ध until द एट until at which. ओके चलिए 5 दिए उन्होंने, एट 2 बार दिया हुआ है, आई थिंक 1 बार आना चाहिए ना. ओके देख लेते हैं. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल ना, वहाँ से मैंने शुरू किया था, तो इसका मतलब कि यहाँ पे पहला वाला तो एट ही आ गया. ओके आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल. आई स्टेड देयर डैश आई वाज 6, जब तक मैं 6 की मतलब 6 साल की हुई थी, मतलब कि अंटिल, ठीक है, अंटिल आई वाज 6 एट डैश टाइम आई स्टार्टेड. अब उस दौरान मैंने शुरू किया था, तो एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म इन डैश 6th फॉर्म माई टीचर. ओके इन द 6th फॉर्म मतलब 6th स्टैंडर्ड, ठीक है, तो इन द 6th फॉर्म ध, ठीक है. चलिए हो गए सारे के सारे. ओके नेक्स्ट. नाउ कन्वर्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. ओके क्या कह रहा है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन लेंचो सेट. लेंचो सब फर्स्ट चैप्टर ना, लेटर टू गॉड. अभी वुमेन में कौन है, वुमेन में तो उसकी वाइफ ही है, वो तो पता ही अपन को, तो अपन वुमेन की जगह वाइफ को अज्यूम कर सकते हैं और उसके हिसाब से लिख सकते हैं. तो लेंचो जो है वो अपनी वाइफ को कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ना, हमें अभी पानी मिलेगा बारिश के हिसाब से. तो बेसिकली बाहर के वातावरण को देख के देखा जाए तो अपनी बीवी को इन्फॉर्म कर रहे, क्योंकि उनकी बीवी उस टाइम पे खाना बना रही थी, ठीक है. तो कैसे हो जाएगा, लेंचो इन्फॉर्म्ड हिज वाइफ दैट. अब नाउ का क्या हो जाता है बच्चा, देन. नाउ देन वी का क्या हो जाएगा, दे, है ना, वी का दे, आर का वर, दे वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, फुल स्टॉप. यस गॉड विलिंग. ऑन वॉचिंग द रेन लेंचो एक्सक्लेम्ड. अब यस गॉड विलिंग मतलब उसकी वाइफ आंसर बैक कर रही है और भी अफर्मेटिवली ना एग्री कर रही है कि हाँ हाँ सही बात है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, हिज वाइफ अग्रीड एंड सेड दैट इट वॉज गॉड्स विल, ये भगवान की ही मर्जी है, दैट दे वुड गेट सम, गेट क्या मतलब, देखो दैट दे वुड गेट, बारिश चाहिए ना उनको, है ना. आप रिसीव भी लिख सकते हो इसके अंदर, दैट दे वुड रिसीव द रेन, या तो फिर दे वुड गेट द रेन. ओके तो ये खत्म हो गया. ऑन वॉचिंग द रेन लेंचो एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स. ठीक है, अब रेन को देखकर देखो, ऑन वॉचिंग द रेन कॉमा लेंचो की जगह, या लेंचो एक्सक्लेम्ड या तो ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है. अब लिख सकते हो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड, सॉरी, दैट दीज का क्या हो जाएगा बच्चा, दोज, दैट दोज आरंट का क्या हो जाएगा, वरंट रेन ड्रॉप्स, ठीक है, फॉलिंग, ड्रॉपर ले लूँ, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कॉमा दे आर, आर का क्या हो जाएगा, देवर न्यू कॉइन्स, फुल स्टॉप. ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे चेंज था क्लियर हो गया. ओके नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड. ओके क्या कह रहा है, द यंग सी गर्ल वॉज टू अफ्रेड टू फ्लाई, सिलेक्ट द करेक्टिव सेंटेंस विदाउट टू, मतलब कि आपको टू हटा देना है. ठीक है, अब देखो ये रिमूव टू वाली बात हो गई ना, तो रिमूव टू में क्या करते हैं, द यंग सी गर्ल वॉज, टू की जगह क्या हो जाएगा, सो अफ्रेड, अभी टू की जगह क्या लिखते हैं अपन, दैट. अब आप खुद सोचो, यंग सी गर्ल मतलब ही, ठीक है, ही कुड नॉट फ्लाई, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा. तो देखो द यंग सी गर्ल वॉज सो अफ्रेड दैट ही कुड फ्लाई, नहीं, ओके, ही कुड नॉट फ्लाई आ गया ना, वॉज सो अफ्रेड दैट ही कुड नॉट फ्लाई, बी ऑप्शन.
द यंग सीगल वॉज वेरी अफ्रेड। इन्होंने बोला है कि रिमूव टू करना है, तो रिमूव टू के लिए हम लोग सो दैट यूज़ करना पड़ता है, तो इसके लिए वेरी वाला कैंसिल। यहाँ पे सो आया और इन्होंने यहाँ पे टू लिखा हुआ है, मैंने कहा सो दैट, दोनों टू हटाने होते, तो ये भी कैंसिल। 45 हिज फर्स्ट फ्लाइट हैड बीन मेड बाय हिम, करेक्ट एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब देखो हिज फर्स्ट फ्लाइट हैड बीन मेड बाय हिम, तो हिम का अभी ये हुआ ऑब्जेक्ट बच्चा, ये है सब्जेक्ट। ठीक है, अब बेसिकली हमें एक्टिव वॉइस में जाना है, तो एक्टिव वॉइस में ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, और ये सब्जेक्ट होता है और ये अपना वर्ब। ठीक है, तो पहले हमारे सब्जेक्ट आगे की तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम का ही हो जाएगा। ओके, हैड बीन मेड, अब ये एक्टिव में जाना तो बीन हटाना पड़ेगा, हैड मेड। ओके, हैड मेड, फिर आया हमारे पास ऑब्जेक्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। चेक करो तो ये स्टेटमेंट कहाँ पर है, ही हैज़ तो आने नहीं वाला, ही मेड, बस उन्होंने हेड खा गए लोग, ही हैड मेड। ओके, आ गया ना, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप इट पासिस क्विकली, क्वेश्चन टैग लगाना है। ओके, आई होप, होप इज अ सिंपल पास्ट टेंस, तो उसके लिए हम लगाएंगे आगे डू या डस। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई के साथ क्या आता है, डू। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पर भी नॉट नहीं है, मतलब कि नॉट आएगा, तो डोंट आई, ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट अ स्टोरी, सिलेक्टिव असर्टिव सेंटेंस। इट वॉज अ स्टोरी नहीं, क्या तो स्टोरी थी। ठीक है, तो इट वॉज अ स्ट्रेंज स्टोरी इंडीड। ओके, द स्टोरी वॉज स्ट्रेंज। ओके, देखो अब तो अल है, तो तो आना चाहिए अपना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज अ स्ट्रेंज स्टोरी इंडीड। ना, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिलेक्ट द करेक्ट यूज ऑफ अलाउ इन द स्टेटमेंट। अलाउ का होता है, अब सीधी बात है, लेट मी को हटा के क्या करना पड़ेगा, अलाउ मी, मतलब लेट को हटा के क्या करना पड़ेगा, अलाउ मी। ठीक है, मुझे अनुमति दो, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, तो इसका मतलब कि अलाउ मी के साथ क्या हो जाएगा, लेट को हटा दो, टू लगता है। ठीक है, अलाउ इट तो आना नहीं है। ठीक है, अलाउ मी टू पुट इट मोर क्लियरली, टू आना चाहिए ना, अलाउ मी टू पुट इट मोर क्लियरली, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। सो बच्चा, यहाँ पे अगेन हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। यू एंजॉयड द सेशन, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया। ओके, अगर आपको कहीं और लगता है कि थोड़ा सा और अगर मुझे ग्रामर को लेके चलना हो तो मुझे बताइएगा। बाकी सारे पेपर्स हैं या अलग से ग्रामर के सेशंस भी हम करेंगे, हालांकि मैंने लास्ट टाइम भी किया था, तो इस बार भी मैं वो लेके आऊँगी। एक बार थोड़ा सा पेपर्स का सॉल्यूशन क्लियर हो जाए हमारा, देन मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करवा दूँगी ताकि आपको टेंशन ना हो। तो बच्चा जी, यहाँ पे अपन ने फिनिश कर लिया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को मेरा चैनल, एंड आपको एग्ज़ाम तक पूरी की पूरी सपोर्ट यहाँ से मिलती जाएगी। एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ आपको यूट्यूब चैनल पे दिखेगा जहाँ पे एक्सप्लेनेशन आंसर सब कुछ दिया है, ताकि अगर कोई बच्चा कुछ चीज़ मिस भी कर लेना ड्यूरिंग द ईयर, कुछ चैप्टर उसका मिस हो गया, कुछ चीज़ का मिस हो गया, तो कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन के दौरान वो अपनी चीज़ों को कवर अप कर सकता है, बिकॉज वी आर रनिंग विद अ वेरी लेस टाइम। ठीक है, तो इसके लिए अभी तो कोई समय पड़ा नहीं है कि आप पूरे चैप्टर को उठा के काम करोगे। सो दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, सो दैट बच्चा जो है वो क्लियर हो जाए अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो बच्चा अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग दूसरे सेक्शन सी की बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय।